अच्छा, फ्यूचर नीट एस्पायरेंट के लिए आप पढ़ाई को लेके 10 टिप्स दीजिए। एनसीईआरटी नॉट ओनली इन बायो, हाँ। फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री हम्म। ऑल्सो, तीनों में हम्म। एनसीईआरटी, तीनों की मतलब टॉप लेवल इम्पोर्टेंस है। मतलब हाँ। तीनों से आता है। फिजिक्स में भी थ्योरी ज्यादा आती है पेपर में, हम्म। एंड मतलब न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं होते कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, इट्स जस्ट कि आपको फॉर्मूला उस टाइम पे रटा होना चाहिए, उस टाइम पे आपको क्लिक करना चाहिए। हम्म। तो फॉर्मूला भी उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो मेन इट्स कि आप फिजिक्स के भी एनसीईआरटी पढ़ो, हम्म। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी प्लस बायो की एनसीईआरटी। हम्म। देन दूसरा है मॉक पेपर्स। आपके पास सारे पेपर्स अवेलेबल है, आप किसी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के मत करो। जैसे अगर आप मतलब आकाश में हो तो सब सिर्फ आकाश के पेपर्स मत करो। मतलब जल्दी फिर आप क्या करते हो कि आप उस माइंडसेट पे आप सोचने लग जाते हो, हम्म। मतलब उस वे में आप सोचने लग जाते हो कि ऐसे ही टैकल किया जाता है। हम्म। मतलब मैंने आलन के पेपर्स भी किए थे, नारायणा के पेपर्स भी किए थे, आकाश के भी किए थे, एनटीए वाले थे उसके भी किए थे। तो वो हम्म। सारे पेपर्स से एक मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप कर हम्म। सकते हो, कोई भी पेपर आए आप टैकल कर सकते हो। तो इवन मेरा भी ये सजेशन रहता है, जैसे मैंने आपको बोला होगा कि आप एलन और आकाश दोनों का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बोला है ना। यस सर। और टेस्ट सीरीज और फाइनल टेस्ट देने का आपको रीजन भी बताया था कि अगर किसी के पास, लेट से कि एलन के पास अगर 1 लाख बच्चे हैं, है ना, और आपकी अगर 1 लाख बच्चों में टॉप 10 में रैंक आ रही है, तो जो आपके 21 लाख जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उनको कंबाइन करोगे तो आपकी 200 में रैंक आएगी, राइट, है यस ना। सर। तो ये रैंक को प्रिडिक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ना, तो उस हिसाब से भी ये यस इम्पोर्टेंट सर। है। लेकिन इसमें का ड्रॉबैक क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे मान लिया कि उन्होंने आकाश का नोट्स कंप्लीटली खत्म नहीं किया और एलन पे जंप कर गए, एलन का कंप्लीटली खत्म नहीं किया, नारायणा पे जंप कर गए, तो फिर उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना। तो एक प्रॉब्लम ये रहती है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहता था कि पहले स्टेप पे एक को थारोली कर लो, और जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप मल्टीपल सोर्सेस यूज कर सकते हो, है ना, तो इस तरह यस सर। का। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या टिप देना चाहोगे इसके बाद, एक आपने। मतलब हाँ। थर्ड टिप्स है जैसे खुद के नोट्स रेडी रखना। मतलब जैसे जो भी सपोज ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में क्योंकि नोट्स बहुत मैटर करते हैं, 11th की ऑर्गेनिक आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर सकते, मतलब हाँ। थोड़ा एक्स्ट्रा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हाँ। उन सब चीजों के लिए आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे कोचिंग में और स्कूल में दोनों में बहुत अच्छे केमिस्ट्री टीचर्स थे। तो हम्म। उनकी मतलब जो भी नोट्स है वो अभी भी है मेरे पास, क्योंकि हम्म। वो उन लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया है, उनको बहुत हेल्प किया अभी तक वो हम्म। नोट्स। जैसे कुछ सब्जेक्ट में नोट्स बहुत, फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंटली फिजिक्स में हम्म। एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगी कि मतलब हम्म। फर्स्ट टाइम अगर आप सपोज, मुझे जहाँ तक आता है अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह वो मुझे समझ ही नहीं आया था, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा नहीं है, मतलब हम्म। एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है। पर वो हम्म। जो टीचर ने जो समझाया तो उस वक्त वो बहुत हेल्पफुल है, और जो उनके नोट्स है वो भी बहुत हेल्पफुल थे। तो हम्म। ये चीज है कि नोट्स अपने टाइम टू टाइम मेंटेन करना। टिप नंबर 4। और है कि हाँ जैसे आप कोई भी, जैसे हम ना बहुत टाइम वेस्ट, मेरा ये होता था कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर लेती थी कि अब मैं क्या पढूं, अब मैं क्या पढूं, ये तो हम्म। पढ़ लिया अब क्या पढ़े, अब क्या नेक्स्ट करें। तो हम्म। इसके लिए एक टिप है कि आप 1 वीक पहले, 2 वीक पहले, 3 वीक पहले आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर दो कि आपको मतलब टाइम टेबल एज इन टाइम का मत बनाओ। आप हम्म। बस ये बनाओ कि ये चैप्टर करना है या ये टॉपिक करना है, तो हम्म। आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। करेक्ट। और करेक्ट। ये मैंने मतलब ये बहुत एक अच्छा टिप था जो मैंने अप्लाई किया था, मेरे को बहुत हाँ। मतलब बहुत एफिशिएंट हाँ, यूज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कई बार सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत होती है कि फिजिक्स पढूं या केमिस्ट्री, फिर उसमें भी क्वेश्चन करूं या थ्योरी पढूं या कौन सा टॉपिक पढूं, है ना। टिप नंबर 5। फिर इतने अभी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है। हाँ, करो करो। टिप नंबर 5, आई थिंक अपना प्रोग्रेस मेंटेन करते रहो। मतलब उसमें ज्यादा उतना मत सोचो कि आप कैसा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो आप यू स्टिल हंग अप ऑन दैट। अब हम्म। पर ये देखते रहो मतलब आपका प्रोग्रेस कैसा है, आपने ये टेस्ट ऐसा दिया, नेक्स्ट टेस्ट ऐसा गया, थर्ड टेस्ट ऐसा गया, फोर्थ सा। हम्म। तो मैंने, मुझे याद है मैंने सारे टेस्ट के मेरे स्कोर्स लिखे हुए थे पेपर पे। हम्म। तो मतलब जब आप देखते हो कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। करेक्ट, करेक्ट, एंड इनफैक्ट दिस इज द ओनली मोटिवेशन दैट कीप यू ऑन द ट्रैक। अगर आपके टेस्ट में स्कोर अच्छे आते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा, और जब नहीं आते तो आपको लगता है कि अब नहीं होगा, राइट। तो यस पूरे साल अगर आपको हर टेस्ट में ये लगा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो श्योरली हो रहा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 6। सर, ये चीज मुझे याद आई, आपने बोले थे कि रूम में नीट 2023 करके एक बड़ा पोस्टर बनाओ, हाँ। उसको चिपकाओ, हाँ। और मतलब जब आप पढ़ो, जब आप उठो बैठो आप उसे देखो। तो हाँ। वो मैंने मतलब
लाइक घर पे पोस्टर नहीं लगाया था, मैंने अपने नोटबुक पे बड़ा बड़ा लिखा था, जो मेरा घर का रजिस्टर था, हाँ मतलब डायरी टाइप थी, तो उस पे हाँ। लिखा था। तो जब भी मैं खोलती थी वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। गुड। वो छोटी छोटी चीजें बट वो इम्पैक्ट करती है, हाँ, मतलब आपने उस पे एम्स नहीं लिखा था? तरह का इम्पैक्ट। आपने कहीं पे ऐसा एम्स नहीं नहीं सर, लिखा? एम नहीं लिखा। ओके, नेक्स्ट टाइम लिखना पीजी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर, टाइम वॉल पे एम्स लिखना बड़ा बड़ा, ठीक है? एम्स नेक्स्ट न्यूरोसर्जरी, टाइम वट एवर, पीजी सर आई मीन, पीजी के लिए पीजी के मैं लिए लिखूंगी। अभी से लिखना यस है सर। हॉस्टल रूम में ओके सर। ठीक है, टिप नंबर 7। लाइक अगर जैसे मतलब जैसे हम थक जाते हैं, तो मतलब सब लोगों के अलग अलग होते हैं हॉबीज और स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज, तो हम्म उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। जैसे हम्म मैं कभी यार मेडिटेशन चैंटिंग करती थी, या हम्म कभी यार गाना गाती थी, तो वो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा ट्रिक होता है। वो सबको मतलब सबका अलग अलग होता है, तो सबको अपना जो भी स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी है उस पर स्टिक करना चाहिए, मतलब थोड़ा हम्म। बहुत टाइम दे देना चाहिए अपने आप को भी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। टिप नंबर 8। टिप नंबर 8, हाँ, फ्रेंड्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पूरे जर्नी में आई थिंक। मतलब जैसे आपको बहुत स्ट्रेसफुल अभी लग रहा है, तो आप यू जस्ट कॉल अ फ्रेंड, या फिर आप चैट करो, तो वो हम्म बहुत हेल्पफुल रहता है। मेरे बहुत अप्रोचेबल फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब दोनों इंस्टीट्यूट एंड स्कूल दोनों में बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, तो मतलब कभी भी किसी को भी कॉल करो या किसी से भी चैट करो तो वो अवेलेबल रहते थे। हम्म। एंड मतलब वो अपनी बातें बताते थे, आप अपनी बात बताओ, एंड वो मतलब अच्छा रहता था। बेसिकली शेयरिंग लाइक इज कभी कभी। केयरिंग टाइप ऑफ, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग यस सर। गुड। यस सर। टिप नंबर 8 हो गया ना, टिप नंबर 9। आई थिंक अप्रोच करना, मतलब जैसे किसी बच्चे के पास, हम्म सपोज मेरे पास इतना लाइक अगर टीचर्स का सपोर्ट, मतलब वैसे टीचर्स का सपोर्ट था, बट जैसे हम्म स्कूल मतलब मैं इतने सारे डाउट्स नहीं पूछ पा रही थी, क्योंकि कोचिंग में टीचर्स बिजी रहते थे, हम्म स्कूल में टीचर्स को इतना कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो कोई हम्म दूसरे फ्रेंड के पास अलग सोर्सेज है, लाइक उसके पास ट्यूशन टीचर है या स्कूल टीचर है, या फिर हम्म कोई कोचिंग टीचर है जो उसके साथ अवेलेबल है 24/7, हम्म तो मतलब उस बच्चे से पूछ लो अपना डाउट। हम्म तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। मेरी एक दोस्त थी, मैंने उसे अपने बहुत सारे डाउट्स भेजे थे लास्ट के एंड मंथ में, हम्म फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एवरी सब्जेक्ट में उसे भेजती थी। वो हम्म अपने टीचर से क्लियर करती थी, फिर वो अपने डाउट्स मुझे भेजती थी, हम्म। तो वो बहुत हेल्पफुल था। बेसिकली पीयर टू पीयर लर्निंग, जो हम क्लास में भी यूज करते थे, है ना? आपको याद है हम यस। एक एक्टिविटी करते थे टेबल के सामने आपको बिठा के? यस सर। यस सर, क्विज वगैरह। हाँ, क्विज करते थे, या इस तरह की एक्टिविटी जो आप एक दूसरे को सिखा रहे हो बोल बोल के, यस है सर, ना? आपको ऑल दो वो उस भी टाइम पे बहुत ऐसे, हेल्प। हाँ, मतलब ऐसे बेचने वाली फीलिंग आती है कि तो अपना टॉपिक कैसे सबको एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना? बट यस सर। पूरा चैप्टर याद हो जाता है उससे, है ना? काफी यस अच्छी सर। स्ट्रेटेजी है। गुड गुड। टिप नंबर 10। टिप नंबर 10 आई थिंक, जैसे ये एक मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है, बट जैसे जब आप किसी और को समझाते हो कोई टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाता है। हम्म मतलब मैं जनरली पढ़ा नहीं पाती, मैं मतलब पढ़ाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट हम्म अगर कोई ऐसा टॉपिक लगा मुझे, मुझे हम्म अच्छे से नहीं आता और मुझे किसी को पढ़ाने का मन है, या मुझे किसी टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि हम्म मुझे उससे याद रखना है, हम्म। तो ये भी एक अच्छा चीज होता था कि आप ऐसे क्लास में अगर यार बोलते थे, हमें बोलते थे कि एक्सप्लेन करो ये टॉपिक, हाँ। तो वो भी बहुत हेल्पफुल था। कि मतलब मैं जब पढ़ाती, मतलब खुद ऐसे बताती थी, तो और जब लाइक बाकी फ्रेंड्स को अच्छा लगता था या समझ आता था, तो हम्म। एक वो मोटिवेटिंग था कि ठीक है, मतलब इतना तो आता है कि तुम दूसरे को समझा पा रहे हो, तो गुड गुड गुड। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मैंने वो चैंटिंग वाली प्रैक्टिस शुरू करवाई थी, आपको याद है? हाँ, तो उससे फैक्ट्स याद रहते हैं या नहीं रहते? जैसे छोटे छोटे डेटा जो रहते हैं, नेम्स रहते हैं, तो वो किसी तरह उससे हेल्पफुल है? डेट्स वगैरह याद रह जाते हैं। हाँ यस, मतलब जैसे एवोल्यूशन के डेट्स वगैरह, जो बहुत सारे डेट्स थे, हाँ। तो वो बहुत याद है। गुड गुड। ओके, तो हम ये सेशन क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, एंड आई विल हाँ, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर। एंड आई विल ऑलवेज बी इन टच। आई विल कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आगे फ्यूचर में, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors, योर फ्यूचर जर्नी इन मेडिसिन, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू वेन एवर यू नीड माई हेल्प। थैंक